मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आज हम लोग कल के पहले लेवल्स देख लेते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की, कि क्या कल हो सकता है, कौन कौन से मेजर लेवल्स होते हैं ये देख लेते हैं। उसके बाद जो लेवल्स देखने आते हैं वो चले जाएंगे। फिर जो लर्निंग के लिए आते हैं, बैठते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, उनके लिए फिर हम लोग आज मार्केट का एनालिसिस करने वाले हैं। और बहुत अच्छा लर्निंग है आज के लिए। मार्केट ने आज ट्रिपल ट्रैप किया है, ठीक है, और बहुत प्यार से ट्रैप किया। ऑलमोस्ट मैं भी फंस गया था। तो बहुत लर्निंग मिलेगी अगर आप लेवल्स खत्म होने के बाद जो एनालिसिस करने वाला हूं उसमें बैठोगे तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो हम इस ट्रेंड लाइन को अभी तक नहीं तोड़े हैं और आज एग्जैक्टली उसी पॉइंट से हमने क्या किया है, एक बार रिजेक्शन लिया है। मैं इसको चल के 15 मिनट फिर 1 मिनट में भी दिखाऊंगा और लेवल्स भी वहां से डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखोगे तो जब तक ये ट्रेंड लाइन अभी जिंदा है, मार्केट नीचे नहीं गिरने वाला, ठीक है। और अगर आप इसी चीज को कंपेयर करोगे बैंक निफ्टी से, तो बैंक निफ्टी में क्या हो गया है, बैंक निफ्टी में मार्केट ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका है। अगर आप, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूं, ऐसे कर लेते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो हमने इस ट्रेंड लाइन को, जो ये पहले देखो, पहले ट्रेंड लाइन कुछ अलग सा चल रहा था। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन चल रही थी, देन ये ब्रेक हुआ, हमको एक नया ट्रेंड लाइन मिला। अब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने क्या किया है, अभी ब्रेक कर दिया है। और ब्रेक करके एग्जैक्टली इस पोर्शन से, ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा, 43,400, ये अभी बहुत प्यारा सपोर्ट है। ऑलमोस्ट देखो 43,400, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब ये बहुत मेजर 43,400 अभी हमारे पास सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। और इसका ट्रेंड लाइन टूट चुका है। देखो बैंक निफ्टी या किसी भी एक जो चार्ट्स होते हैं उसमें एक चीजें देखना कॉमन होती है। मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, किसी में भी जा रहा है। मार्केट जैसे अप ट्रेंड जा रहा है तो जब तक ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है मार्केट, अच्छी बात है। जब ये ट्रेंड लाइन टूटती है ना, तो इमीडिएट एक सपोर्ट नया बनता है, जो लास्ट स्विंग का लो होता है, मतलब हाई, ये वाला जो लो होता है ना लास्ट स्विंग का। लास्ट स्विंग कौन सा था, ये, तो इसका जो ये वाला लो है, ये वाला नहीं, इस लो की बात कर रहा हूं। तो ये जो स्विंग जहां से स्टार्ट हुई है वो ले लो, वो इमीडिएट एक सपोर्ट बन जाता है मार्केट के लिए, जो कि हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहीं से हमने क्या हुआ, यहां पर से स्विंग बना के अभी मार्केट यहीं पर सपोर्ट ले रहा है। तो अभी जब तक ये जिंदा है मार्केट अभी नहीं गिरने वाला। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लेवल्स जो एक्यूरेट हम लोग 15 मिनट से निकालेंगे। तो हम लोग आ गए 15 मिनट चार्ट में निफ्टी के। और सबसे पहले तो आप एक काम करो, आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो यहां से, ऐसा वाला जो ये तीनों को रिस्पेक्ट कर रहा है, परसों, कल, आज, जैसे मार्केट। और ये पीछे से चला आ रहा है, ये यहां पर से नहीं है, ये और पीछे से नीचे से चला आ रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम में दिखाई, ये वही ट्रेंड लाइन है। और आज जो हमारी ओपनिंग हुई है और फिर हमने जो हाई लगाया, मात्र 7 पॉइंट से चूक गए हम लोग निफ्टी में ऑल टाइम हाई से, मात्र 7 पॉइंट। और उसके बाद आज मार्केट बहुत अच्छा फॉल हो गया, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसका कारण क्या है, देखो, उसका कारण ये है कि मार्केट ने बहुत अच्छे से, क्या हुआ था, अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो हमने एक डबल टॉप बनाया। डबल टॉप बना के हमने थर्सडे को एक बहुत अच्छा फॉल लिया, जिसमें बहुत अच्छी प्रॉफिट हुई हमको, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और कायदे से मार्केट को क्या करना था, इसी जो फॉल है उसको रिस्पेक्ट करते हुए एटलीस्ट यहां तक आना था। लेकिन मार्केट ने क्या सोच के रखा था, लॉन्ग टर्म। उसने क्या सोचा था कि यहाँ पर सेलर्स जो यहां पर से पोजीशन बनाए होंगे, देखो अगर लॉन्ग टर्म देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास थे हम लोग और डबल टॉप पैटर्न। तो जो लॉन्ग टर्म वाइज सोचते हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर पोजीशन बनाया, जो लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं कि मार्केट यहाँ से एटलीस्ट अब कुछ अच्छा खासा 400-500 पॉइंट तो फॉल करेगा। तो हम उस हिसाब से पोजीशन बना के गए यहाँ पर। अगले दिन मार्केट गैप अप होके यहाँ पर से जैसे ही इसको तोड़ा, देखो कितनी अच्छी रैली कर दी। और यहाँ से जो लोग बीटीएसटी वगैरह जो करते हैं ना, उन्होंने जो लोग पोजीशन बना के गए थे, उनका बहुत जोरदार एसएल हुआ। तो ये मार्केट का कुल मिला के एक व्यू था कि मार्केट कैसे ट्रैप करता है लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, मार्केट यहां से निकल गया। तो ऑलरेडी जब यहां पर सेलर्स को ट्रैप कर चुका है मार्केट, तो अब यहां पर क्या हुआ, मुझे आज बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि मार्केट इतना बड़ा फॉल ले लेगा। अब बेसिकली हुआ क्या, यहां पर सेलर्स भी ट्रैप हुए। अब मार्केट जब यहां गया तो यहां से जिन्होंने पोजीशन बनाया होगा ऊपर के लिए, वो भी यहां पर ट्रैप हो चुके हैं, वो भी यहां पर ट्रैप हो चुके हैं। तो बेसिकली मार्केट ने सेलर्स को भी ट्रैप किया, यहां पर बायर्स को भी ट्रैप किया है। निफ्टी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए लेवल्स अभी देखोगे तो ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन को आप अच्छे से ड्रॉ कर लो। ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे काम का है अभी, ठीक है, और बहुत अच्छा मेजर सपोर्ट भी है। ये टूटता है देन हम लोग को इमीडिएट सपोर्ट मिलेंगे इधर से, ठीक है। ये वाले जो लेवल्स हैं 18,700 और उससे थोड़ा नीचे अगर देखें हम लोग, तो ये एक पूरा जोन मान लो, 18,680 से लेके 18,700 एक जोन मान लो, ठीक है। ये वाला जो जोन है, मार्केट को यहां से अभी एक अच्छा सपोर्ट मिलना है 18,700 से 680,
ठीक है, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। देन ये टूटता है तो फिर मार्केट को फिर ये नीचे 600 के आसपास से फिर सपोर्ट मिलेगा 100 पॉइंट नीचे, और 100 पॉइंट में मार्केट को आपको खुद आइडिया है कि यार कैसे जो राउंड फिगर्स वाले पॉइंट्स होते हैं 700 600 500 जो 1000 वाले फिगर्स हो गए बैंक निफ्टी के लिए, तो ये सब कितना अच्छा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है, तो अभी इसके नीचे ये लेवल, अभी इसके ऊपर ये वाले लेवल, इसके नीचे वाले भी लेवल लिख देता हूँ 18,600, लेकिन अभी इतना नीचे जाने की जरूरत नहीं है। मार्केट अभी तुरंत इतना फॉल नहीं करने वाला, एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन को मार्केट इतनी आसानी से नहीं तोड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन नीचे से चली आ रही है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट ने एक दिन तोड़ दिया और फिर यहाँ से सीधा गिरने लग गया, ऐसे नहीं होगा। मार्केट को अगर तोड़ना है इस ट्रेंड लाइन को, तो ये इस साइडवेज होके मार्केट को बहुत अच्छा खासा एक समय बिताना पड़ेगा, फिर ही मार्केट, और मुझे नहीं लगता कि बिना ऑल टाइम हाई बनाए मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है अभी। ठीक है, तो नीचे के लेवल्स आपको मिल गए हैं ऑलरेडी। अब ऊपर के लेवल्स देखोगे तो ऊपर में बहुत अच्छा एक लेवल है ये वाला, एग्जैक्टली अगर बताऊं तो ऑलमोस्ट है 18,790 से 18,800, ठीक है, जहां से ये वाला फॉल आया आज, ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके ऊपर 50 पॉइंट में मान लो 18,850, जहां से हमने उस दिन एक रिजेक्शन लिया था ये वाला, और इसके ऊपर जाओगे तो 18,900, ये हमारे पास अभी मिल गए प्रॉपर। किसके लेवल्स? निफ्टी 50 के लेवल्स 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो अगर डेली बेसिस पे आप ट्रेड करते हो, ठीक है, जो कि करते हो मुझे मालूम है, तो इन लेवल्स का ध्यान रखना। यहां पर से मार्केट क्या हो सकता है, इस पॉइंट के आसपास कंसोलिडेट करके रिवर्स जा सकता है, ऊपर गया तो इस पॉइंट से कंसोलिडेट करके नीचे रिवर्स आ सकता है। तो इस पॉइंट में अभी ध्यान रखना। नीचे के लेवल्स ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं, 18,700 से लेके 680, और उसके नीचे फिर 18,600। अभी मान के चलो इतना नीचे अभी तुरंत तो गिरना नहीं है मार्केट को, 150 पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, ये लेवल्स को ध्यान रखो, क्योंकि मात्र 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट नीचे है, और ऊपर के लेवल्स को आपको ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन्ड है। तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट, और अगर आप देखोगे तो जो मैंने वन डे टाइम फ्रेम में बताया था लेवल 43,400 का, जो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो इस पे ऐसे मत सोचना कि डायरेक्ट यही यहाँ पर बफर लेके चलो, यहाँ पर बफर लेके चलो एटलीस्ट 40 पॉइंट का। ठीक है, 14,360 तक का मार्केट उस रेंज से कहीं पर से भी मतलब रिवर्स हो सकता है, और ऊपर भी एक वो लेके चलो इस पॉइंट से भी, मतलब टोटल 80 पॉइंट का एक मार्जिन लेके चलो 43,440 से लेके 43,360, ये एक 80 पॉइंट का रेंज मान के चलो बैंक निफ्टी के लिए, जहां से मार्केट कहीं पर से भी रिवर्स हो सकता है। ठीक है, अगर ये सोचते हो कि एक ही पॉइंट से रिवर्स होगा तो नहीं, गलत सोचते रहो आप, मार्केट कहीं पर से भी रिवर्स हो सकता है इस पॉइंट से। तो ये एक अच्छा हमारे पास सपोर्ट जोन है अभी। ठीक है, नीचे के लिए। ऊपर के लिए देखोगे तो ऊपर में अभी जो ट्रेंड लाइन बना रहा था, आपको एक बार थोड़ा जूम कर लेते हैं, वहां से फिर बनाता हूं अच्छे से। मैं इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहा था, अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन धीरे धीरे नीचे आ रही है, और नीचे देखोगे तो 43,400 का सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं एक डिसेंडिंग ट्रायंगल वाला पैटर्न बन रहा है धीरे धीरे। तो फिर इस लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, फिर वो नेक्स्ट मूवमेंट डिसाइड करेगा। अब ये भी हो सकता है यहाँ पर कि किसी दिन क्या करे, यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दे। ठीक है, यहाँ पर सबको लगे कि मार्केट अब नीचे गिरने वाला है, नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होकर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाए, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि पता है हम लोग कितने ट्रैपी जोन, ट्रैपी एरा में चल रहे हैं। ठीक है, एरा स्टॉक मार्केट का ट्रैपी एरा है ये, पोस्ट कोरोना। प्री कोरोना पूरा स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स पैटर्न सब अच्छे से फॉलो करता था, लेकिन पोस्ट कोरोना पूरा ट्रैपी है। तो ये ट्रेंड लाइन आपको समझ में आया। अब इसके ऊपर और लेवल्स देखें तो 43,800, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा हमारे पास क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है ऊपर के लिए। अभी इमीडिएट अगर देखोगे 150 पॉइंट ऊपर है, क्योंकि 43,644 में हमने क्या किया, आज मार्केट क्लोज किया। उसके ऊपर जाओगे तो एक बहुत अच्छा और रेंज है, ऑलमोस्ट देखोगे तो ये पूरा रेंज है मार्केट का 44,000 के पास का एक पूरा। यहाँ पर भी वही मान के चलो, 30 पॉइंट ऊपर ले लो, 30 पॉइंट नीचे, एक पूरा रेंज मान लो कि यहाँ पर मार्केट क्या होगा। फिर देखो जैसे यहाँ पर साइडवेज फंसा हुआ था, मार्केट फिर से यहाँ पर साइडवेज फंस जाएगा। ये इसके ऊपर है, इसके ऊपर और नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट देखोगे 400-500 पॉइंट इसके ऊपर तुरंत तो एग्जैक्टली निकलेगा नहीं। अगर यहाँ से रैली करते हुए जा रहा है तो आपको पता है ना कि एक बार में मार्केट नहीं जाएगा। एक बार में अगर जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है ट्रैप करेगा, वो जाएगा, यहाँ पर रुकेगा, कंसोलिडेशन हो सकता है, सेलर्स को फंसाए फिर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर तुरंत नहीं टूटेगा मार्केट को, तो उसको ध्यान रखना। अभी देखो कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 44,000 का पूरा एक 60 पॉइंट का जोन ले लिया आप। उसके ऊपर 100 पॉइंट ऊपर देखोगे तो ये वाला रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर देखोगे तो फिर ये वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके ऊपर देखोगे 300 में भी रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर देखोगे 450 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स हैं ऊपर 44,000 के ऊपर 100 पॉइंट में ही लेवल्स हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई के करीब जितना जाएंगे उतने हम लोग को इमीडिएट वहां पर रेजिस्टेंस मिलना स्टार्ट होंगे। तो मार्केट अभी ऑल टाइम हाई बना के थोड़ा सा नीचे आया हुआ है,
तो अभी फिलहाल ध्यान दो, आप डिसेंडिंग ट्रायंगल चलते आ रही है, इस पे ध्यान दो। इसमें अभी बार बार देखो यहाँ पर से सेल ट्रिगर हो रहा है मार्केट में, 3 बार ऑलरेडी यहाँ पर से सेल कितना बड़ा ट्रिगर हो चुका है। तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास फिर से जाता है तो फिर से एक सेल ट्रिगर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी इसमें ध्यान रखो। और वैसे ही नीचे में देखोगे आप, इस यहां पर से, कहां पर से बोल रहा हूं, 43,400 के पास से, तो वहां पर से भी एक अच्छा बाइंग प्रेशर अभी आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों लेवल्स अभी मेजरली आप ध्यान में रखो, क्योंकि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर ही अभी रिवॉल्व करने वाला है। तो हमने कल के जो मेजर लेवल्स है उनको पूरा अच्छे से कवर कर लिया। तो जो लेवल्स के लिए आए थे उनके लिए वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बट जो सीखना चाहते हैं, आज की हम लोग ट्रेड एनालिसिस करने वाले हैं और आज बहुत अच्छा मार्केट ट्रैप बनाया और बहुत उसमें से आपको मेजर लर्निंग मिलने वाली है। तो जो सीखने के लिए बैठे हुए हैं वो कंटिन्यू करें। अब देखो आज का जो मार्केट था ना, बहुत एक अनएक्सपेक्टेड मार्केट था। क्यों? क्योंकि देखो मेरा यहाँ पर परसेप्शन क्या था, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना आजकल कि मार्केट में एक व्यू होना जरूरी है, उस व्यू के ही पैसे बनते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था, लास्ट डे हमने एक डबल टॉप बना के गिरे थे यहाँ से। अगर आप देखोगे इस पॉइंट से हमने एक डबल टॉप बनाया और बहुत अच्छा फॉल लिया था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम का डबल टॉप में बहुत अच्छा गिरे थे। लेकिन मार्केट अगले दिन क्या किया, फ्राइडे को क्या किया, उस डबल टॉप को फेल करके मार्केट सबका एसएल कर गया। जो बीटीएसटी वगैरह ट्रेड करते रहते हैं यहाँ से, ये लॉन्ग टर्म जो होल्ड करके इसके ऊपर एसएल लगाए थे, जहां से डबल टॉप का मार्केट गिरा था ये पॉइंट से, उसी पॉइंट के ऊपर एसएल लगा रहा होगा उनका। तो फ्राइडे के दिन मार्केट उसी पॉइंट में क्या किया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर सबका एसएल किया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से 100 पॉइंट की एक रैली कर दी, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ट्रैप हो चुके थे। उन्होंने यहाँ पर बीटीएसटी वाला ट्रेड लेके बैठे हुए थे और इसके ऊपर एसएल लगा हुआ था, तो मार्केट उनका एसएल कर गया। लेकिन आज का जो ये इतना बड़ा फॉल आया वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि मेरा व्यू ऐसा था यार कि देखो ऑलरेडी मार्केट सेलर्स को ट्रैप कर चुका है। जो ये चीज मैं बता चुका हूं आपको, है ना, अभी जो हम लोग लेवल्स देख रहे थे उसमें इस चीज को कवर किया हूं। ऑलरेडी सेलर्स को ट्रैप कर चुका है, अभी यहाँ पर बायर्स को भी ट्रैप किया, डबल ट्रैप हुआ है मार्केट बेसिकली, एक सिंगल ट्रैप नहीं हुआ। तो ये फॉल हम लोग बिल्कुल भी यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आज। तो मैंने टेलीग्राम में भी डाला हुआ था कि यार अगर मार्केट देखो गैप अप ओपन हुआ है तो क्या हो सकता है, मार्केट साइडवेज हो जाएगा या गिरेगा भी। तो हमारा जो कल का जो ये लेवल्स है, ये वाले या क्लोजिंग वाले लेवल्स है, मार्केट कहीं ना कहीं इस एरिया से रिवर्स हो सकता है। कौन से लेवल्स थे, 18,810 ये वाला लेवल था, और उसके ऊपर जो 18,830, ये 20 पॉइंट का जो लेवल था, मार्केट यहाँ कहीं से रिवर्स होने के भरपूर चांसेस थे। लेकिन मार्केट नहीं हुआ ना, देखो अनएक्सपेक्टेड होता है, इसीलिए बोलते हैं मार्केट में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो सुबह तो ट्रेड ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि देखो व्यू हमारा क्या था, हमारा व्यू ये था कि मार्केट यहाँ कहीं से सपोर्ट लेगा, यहाँ कहीं पर ट्रैप वगैरह कुछ बनाता, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर ये ट्रैप नहीं भी बनाता, डबल बॉटम बनाता, कुछ भी करता, फिर उस हिसाब से हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड लेते। ये हमारा सुबह व्यू था, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यूसली यहाँ से फॉल करता गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग को ट्रेड तो बन रहा था, कैसा ट्रेड बन रहा था मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे प्यारा सा, तो इस एक फ्लो आ रहा था, नीचे डाउन ट्रेंड आ रहा था। आपको पता है मैंने उस दिन प्राइस एक्शन सीरीज के एपिसोड 5 में, ठीक है, उसके 5 में ट्रेंड्स के ऊपर बात की और कितनी प्यारी एपिसोड बनी है, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया है। अगर आपको नहीं देखा है ना तो प्लीज जाके देखो, उसमें आपको ट्रेंड की जो ट्रेड्स होते हैं ना कैसे पकड़ सकते हो, उसमें उसका बहुत अच्छा एग्जांपल उसमें मैंने सब चीज दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से आपको ब्रेकआउट में बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाता, लेकिन हमने ट्रेड नहीं लिया यहाँ पर। क्यों? उसका कारण क्या है, देखो बहुत छोटा मार्जिन था, सबसे पहला चीज ये मार्जिन ज्यादा बड़ा नहीं था पहला। ऊपर से मुझे ये था आज, मतलब माइंड में यही था कि यार बहुत अच्छा कल अप रैली हुआ है, ऑलरेडी सेलर्स को हमने ट्रैप किया हुआ है, मार्केट में नीचे सेलर्स को ट्रैप करके आए हैं पीछे डबल टॉप वाला, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर उनका एसएल कर चुका है, तो मार्केट अब तुरंत तो गिरेगा नहीं, बेसिकली ये व्यू था हमारा। लेकिन मार्केट हमारे व्यू के एग्जैक्टली अपोजिट गया। मार्केट देखो यहाँ से डायरेक्टली, मैं सोच रहा था यहाँ सपोर्ट अपोर्ट लेगा, डब्ल्यू पैटर्न कुछ यहाँ पर वीकनेस दिखेगी सेलिंग में, देन हम लोग यहाँ से बाइंग अपना पोजिशन बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं हुआ, मार्केट गिर गया। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हो आप लोग, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कंडीशन में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ट्रेंड चल रहा है, फर्स्ट पुल बैक या सेकंड पुल बैक, ठीक है, ये सब चीजें मैंने उस जो 5th एपिसोड है प्राइस एक्शन सीरीज का उसमें कवर किए। तो फर्स्ट पुल बैक या सेकंड पुल बैक में आप एंट्री लेते तो आपका ट्रेड, अब याके यहां पर मैं कहीं पर एंट्री नहीं लूंगा, बिल्कुल भी नहीं लूंगा, क्योंकि फिर वो मार्केट अपने ऑलरेडी सपोर्ट रेंज में धीरे धीरे आ गया था। देख रहे हो ये वाला सपोर्ट रेंज था, ये जो ग्रे लाइन दिख रहे हैं ना मार्केट के, ये बहुत अच्छा सपोर्ट रेंज था। लेकिन आज मार्केट ने बहुत दगा दिया यार, पता नहीं क्या हुआ, क्यों गिरा, ठीक है। तो ठीक है जो भी हुआ है, अब उसके बाद वही ना, देखो अब ट्रेंड लाइन जब तक रिस्पेक्ट कर रहा है हम लोग मार्केट को जाने दे रहे हैं, हम लोग बिल्कुल मार्केट को जाने दे रहे हैं। और देखो कि ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक मार्केट 114 पॉइंट, ठीक है, ऊपर से टॉप से लेके इस पॉइंट तक मार्केट ने 140 पॉइंट्स का एक फॉल ले लिया।
सुबह सुबह में, मतलब ऑलमोस्ट देखोगे तो 1.5 से 2 घंटे के बीच में 114 पॉइंट का फॉल हो गया था। उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। अब इस पॉइंट पे ना, इसी पॉइंट पे मैंने अपने टेलीग्राम में डाला था कि ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर क्या है 2 घंटे का कंसोलिडेशन चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है। 1 घंटे जब हुआ 12 बजा था तो मैं यही पोस्ट डाला हुआ था कि 1 घंटा और कंसोलिडेट कर ले, फिर बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, ठीक है। और अब यहाँ पर से देखो लर्निंग, जो मैं बोल रहा था ना आपको कि लर्निंग मिलेगी, अब वो देखो मेजरली क्या होता है। मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। अब मार्केट देखो तुरंत तो यहां से रिवर्स जाएगा नहीं, सिंपल सी बात है ना, तुरंत गिरेगा भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी 114 पॉइंट गिर चुका है। तो बेसिकली मार्केट हो गया यहां पर साइडवेज। यहां पर से हम लोग को एक अच्छी बाइंग दिखी, यहां पर से सेलिंग में थोड़ा थोड़ा वीकनेस यहां पर, हाँ ये पॉइंट तो अच्छा था, लेकिन अगर उसके बाद की आप बाइंग देखोगे तो बाइंग बहुत अच्छी आई। अगर आप इस सेलिंग के पर्सपेक्टिव से इस बाइंग को देखोगे तो बाइंग बहुत अच्छी आई, लेकिन हमने इस बाइंग में बाई नहीं किया। उसका कारण क्या है? क्योंकि यहां पर कहीं पर भी कोई सेलर ट्रैप नहीं हुआ है। आपको पता है कि हम लोग ट्रैप्स पे कितना ट्रेड करते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियोस को पीछे से देखते आ रहे हो काफी समय से, तो आपको मालूम होगा कि हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स होती है सेलर मतलब ट्रैप्स पे भी बेस्ड होती है, ठीक है। तो यहां कहीं पर भी देखो सेलर ट्रैप नहीं हुआ। हाँ, अगर आप ये बोलोगे कि मार्केट ने एक डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम में भी यहां पर एक ट्रैप बनाया, तो यार ये 1-2 मिनट का ट्रैप, 1-2 मिनट का ट्रैप 1-2 मिनट के हिसाब से ही चलेगा। अगर वही ट्रैप 15 मिनट आधा घंटे का ट्रैप होगा तो फिर वो उस हिसाब से, मतलब कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर 2 ही कैंडल बने ना, 2 मिनट यहाँ पर, बस 2 मिनट के। एक चीज सोच के देखो, जितना देर मार्केट एक जगह पे रुकेगा उतने ज्यादा पोजीशंस जनरेट होंगे वहां पर, उतने लोगों को समय मिलेगा मार्केट में पोजीशन बनाने का। अब 2 मिनट में यहाँ पर कितने ही लोग यहाँ पर पोजीशंस बना लिए होंगे, ये चीज मैं कहना चाह रहा हूं। तो इस पॉइंट को देखो, यहाँ पर कितना समय मिला यहाँ पर पोजीशन बनाने के लिए, रेदर देन दिस पॉइंट। वही बोल रहा हूं, यहाँ पर हमारा पोजीशन क्यों नहीं बना बाइंग की तरफ, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी सेलर्स ट्रैप नहीं हुए, ठीक है। तो अब यहां पर से मार्केट नीचे आता जरूर वीक सेलिंग के रूप में, फिर यहां पर मैं जरूर बाई करता, ठीक है, जो हमने यहां पर किया भी है। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है यहां पर। देखो बेसिकली मैं आपको हर बार ये चीज बता के रखा हूं कि मार्केट उसी फ्लो में जाके क्या किया, ये जो रेजिस्टेंस था, ये जो पीछे से चला आ रहा है, ये जो ग्रे लाइन है, ये रेजिस्टेंस को मार्केट ने उसी फ्लो में तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद मार्केट यहां पर एक बार रिटेस्ट, 2 बार रिटेस्ट, अगर आप अच्छे से दिखाऊं, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं यहां पर, आजा आजा, हाँ अब देखो यहां पर क्या हुआ, हमने उसी फ्लो में तोड़ा। फर्स्ट रिटेस्ट यहां से जाना था मार्केट को, नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट सेकंड रिटेस्ट, अब जाना था मार्केट को, नहीं गया। थर्ड रिटेस्ट, मार्केट ऊपर ही नहीं जा रहा है। तो मैं आपको कितनी बार बोल के रखा हूं कि रेजिस्टेंस के ऊपर में मार्केट तोड़ दिया, और मार्केट यहां पर तोड़ने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करने लगा रेजिस्टेंस के ऊपर में। तो ये पोर्शन है वीक फॉर बाइंग, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बाई इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखो ना, आप सोच के देखो, मार्केट ने बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ठीक है, जो पीछे से चला आ रहा है उसको एक फ्लो में नीचे थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट किया, बहुत अच्छी बात है। मार्केट एक ही फ्लो में उसको तोड़ दिया, वो भी अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जब रिटेस्ट पे आया तो मार्केट को यहाँ से निकलना चाहिए ऊपर, ठीक है। ऑलमोस्ट देखोगे तो मार्केट पीछे 1 घंटे कंसोलिडेट कर चुका है, 1 घंटे कंसोलिडेट यहाँ पर पीछे में मार्केट कर चुका है अगर देखोगे तो अब यहाँ पर से जब निकला है तो मार्केट को आपको खुद से सवाल करना चाहिए इस पॉइंट पे कि मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पर बायर्स को इन्वाइट कर रहा है, आओ बायर्स आओ, यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगा, बायर्स आओ। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, धीरे 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 उन सब बायर्स को एसएल कर दिया, जो भी यहाँ पर जिन्होंने भी इस पोजीशन पे, इस पूरी जगह पे यहाँ पर क्या किया होगा, बाइंग किया होगा, ठीक है, उन सब का मार्केट ने यहाँ पर एसएल किया। अब एसएल करने के बाद हमको क्या पता है यहाँ पर कि मार्केट में, अब यहाँ पर सोचो यार, यहाँ पर डबल ट्रैप हुआ है। कैसे ट्रैप हुआ है, यहाँ पर बायर्स को फंसाया, ठीक है, ब्रेकआउट करके। उसके बाद यहाँ पर से जब यहाँ रिटेस्ट किया, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, तो ये तो हमारा एक कंडीशन हो गया जो कि हम लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है कि अगर यहाँ पर बाइंग में वीकनेस है, ठीक है, वीकनेस दिख रही है यहाँ पर हम लोग को बाइंग में, लेकिन यहाँ पर सेलिंग को देखो, सेलिंग में भी तो वीकनेस दिख रही है। मैंने यही चीज यहाँ पर एंटिसिपेट किया था किसमें, अपने टेलीग्राम चैनल पे, कि यार बाइंग हम लोग देखो, इस पॉइंट पे मैं इसको भी अपलोड किया था कि यार यहाँ पर बाइंग अभी नहीं बनाया हम लोग, हमारा अगर यहाँ पर रिटेस्ट करकेगा या ऊपर निकलेगा तो फिर उस हिसाब से हम लोग पुल बैक पे एंट्रीज करेंगे आगे चल के, अगर ऐसा कुछ सिनारियो बनता है तो। लेकिन मार्केट क्या किया, यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगा ब्रेकआउट करके, जो कि हमारा वीक है, मतलब डेंजर फॉर बाइंग है। तो हम लोग यहाँ पर क्या सोचने लगे कि चलो अब यहाँ पर पुट वाली ट्रेड्स बनाएंगे, और ऑलमोस्ट देखोगे तो 15-20 मिनट मार्केट यहाँ पर क्या करने लगा, कंसोलिडेट। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग यहाँ पर सोच रहे पुट के ट्रेड्स लेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ को, तो यार पुट साइड में भी तो स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है ना। मैंने यही चीज अपलोड की कि यार हम लोग, आप किसके बोल रहा हूं मैं, किसके पर्सपेक्टिव पे बोल रहा हूं, आप इस बाइंग को देखो और इस सेलिंग को देखो। आप ये सोचो, देखो इतना, ये जो इतने यहाँ पर से 4 से मतलब 8-10 मिनट ले लो, 10 मिनट का ये बाइंग, 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1 घंटा देखोगे, 1 घंटा नहीं, 45 से 50 मिनट का सेलिंग,
एक ही बराबर है, 10 मिनट और 50 मिनट। तो आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? बाइंग में स्ट्रेंथ, सेलिंग में वीकनेस, यही दिख रही है ना यहाँ पर, बेसिकली यही दिख रहा है। अब यहाँ पर दो चीज गड़बड़ हुई। क्या पहला गड़बड़ हुआ कि इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा, सबसे पहले यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगा, जो कि डेंजर फॉर बाइंग, हमने बाई नहीं किया। लेकिन यहाँ पर हमको सेलिंग सिनेरियो भी नहीं दिख रहा है यार, कि नीचे भी नहीं जा रहा है। तो फिर मैंने अपने टेलीग्राम पे क्या डाला कि यार सेलिंग में भी वीकनेस दिख रहा है, हम लोग जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, हम लोग यहाँ पर से बाइंग सेटअप सब खोजना स्टार्ट करेंगे। एक्जैक्टली इसी पॉइंट पे यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट हुआ, हमने बाइंग किया और बहुत अच्छा यहाँ पर 10 से 12% का रिटर्न भी निकला। लेकिन यहाँ पर एक और अलार्मिंग चीज हुई, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। कभी भी एक चीज ध्यान रखना, मार्केट ना कभी भी अगर भागना होगा मार्केट को, कभी भी आपको बुलाएगा नहीं। ये लिख के ले लो, मार्केट कभी भी अगर भागेगा तो ऐसे भागेगा, आपको घुसने का चांस ही नहीं देगा मार्केट। कभी भी अगर घुसने का चांस दे रहा है तो ट्रैप है वो। आप ये देखो कितना बड़ा यहाँ पर फॉल हुआ है, मार्केट कहीं पर भी घुसने का चांस दिया कि यहाँ पर एक दिया है, जो कि मैं उसको कवर करूंगा आगे चल के। लेकिन यहाँ पर देखो स्ट्रेट फॉल है, इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करके फिर फॉल। तो ऐसे भागता अगर मार्केट को भागना होता है तो, लेकिन मार्केट को अगर ट्रैप करना होता है तो आप बुलाता है आपको, आओ आओ। देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर से ट्रेड बनाया था, हमने यहाँ पर क्या किया, यहां से ट्रेड बनाया था, यहां पर हमने क्या हुआ, इस पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली। उसका कारण क्या है उसको समझाता हूं। एक बड़ी सी कैंडल, ठीक है, सेम वही चीज हुआ फिर से जो यहां पर हुआ था। यहां पर से क्या किया गया, बायर्स को इनवाइट किया गया, यहां पर से उनका एसएल किया गया, यहां सेलर्स को इनवाइट किया, उनका एसएल किया, ठीक है। फिर डबल ट्रैप, उसके बाद ट्रिपल ट्रैप भी हुआ। यहां पर क्या हुआ देखो, इस ग्रीन कैंडल को देख के जिन्होंने बाई किया होगा, ऑलमोस्ट मैं भी फंस गया था आज। मतलब मैं लिटरली आज इतना इंप्रेस हुआ, ये जो भी मैनिपुलेट करते हैं, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट को जो चलाते हैं, मैं इतना इंप्रेस हुआ आज उनके इस टेक्निक से। क्योंकि देखो ऑलमोस्ट हम लोग फंस ही गए थे। आप इसको देखो, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग, लेकिन उसका रेजिस्टेंस के पास जाके रिटेस्ट करके ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो हमारा बाइंग का यहाँ पर सेटअप दिमाग से हट गया। लेकिन वीक सेलिंग आई, तो इस वीक सेलिंग को देखते हुए हमारा फिर दिमाग ये सेलिंग सेटअप से हट के बाइंग सेटअप की तरफ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर तुरंत ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया। लेकिन अब यहाँ पर हमारा फिर फंसते फंसते कैसे बचे, जब मार्केट रिटेस्ट, अभी वही बोल रहा हूँ, सबसे पहला दिमाग यही आया कि यार ये रिटेस्ट क्यों कर रहा है। अगर इतना बड़ा कैंडल बना है तो इसको इसी फ्लो में अगर बाइंग आ रही है तो जाना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने 2 कैंडल वेट किया, ये कैंडल भी अच्छा गया, लेकिन इसके बाद तो जाना था, इसके बाद भी नहीं गया। तो यहाँ पर वो अलार्मिंग आ जाता दिमाग में। हमने ये वाली कैंडल पे क्या किया, अपना कट भी, ट्रेड को भी कट किया। तुरंत मैंने टेलीग्राम पे भी यही चीज डाला कि अगर मार्केट यहाँ पर से बाइंग प्रेशर नहीं आ रहा है तो तुरंत ट्रेड कट करना। ये वही फिर से इस टाइप का ट्रैप यहाँ पर फिर से बना रहा होगा, बायर्स को फंसा के मार्केट नीचे जाएगा। और वही हुआ विद इन, मैं बता रहा हूँ 1 से 2 मिनट मार्केट कितना तेजी से फॉल लिया। देखो मतलब इस पॉइंट पे हम लोग आज ये वाला ट्रेड छूट गया। हमने यहाँ पर एंट्री ली, मैं उसके बारे में कवर करूंगा। लेकिन इस पॉइंट पे जो ऑलमोस्ट मैं हमेशा ट्रेड के मतलब जो आपको बताया हूं ना कि ड्राइवर सीट के बगल में ही मेरे को बैठना पसंद है। अगर ड्राइवर सीट में इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं तो मेरे को भी यहाँ पर बैठना पसंद है, तभी वो मैक्सिमम मैं फायदा उठा पाता हूँ उस ट्रेड का। लेकिन आज बहुत अच्छा मार्केट ने ट्रैप किया, ठीक है। लेकिन हम लोग भी देखो, ऐसा नहीं इतनी आसानी से ट्रैप नहीं होंगे। हमको यहाँ पर इंडिकेशन दिख गया कि मार्केट ट्रैप कर रहा है, तुरंत एग्जैक्टली ट्रेड कट किया। अब ऐसा नहीं कि मेरा एसएल यहां पर लगा तो एसएल के लिए बैठा रहूंगा, नहीं, यही गड़बड़ है। अगर आपको समझ में आ गया है पहले कि मार्केट ट्रैप कर रहा है अब यहाँ पर, तो तुरंत हम लोग को ट्रेड कट करना है वहां पर। देन अगर आप देखोगे तो हमको एक ट्रेड यहां पर बना। अब ये किस कंडीशन पे बना, आप बोलोगे यार ये तो सीधा एकदम सिंपल है। नहीं, इतना सिंपल नहीं है ये जो चीज मैं बता रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्राइस एक्शन सीरीज का जो एपिसोड 5 है, ठीक है, उसमें मैंने इस ट्रेंड्स का, जो भी ट्रेंड है उनके तीन टाइप के ट्रेंड्स कवर किए, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, वीक ट्रेंड और मीडियम ट्रेंड। तीनों ट्रेंड्स के अलग अलग बाइंग पोजीशंस बनते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तीनों ट्रेंड के। तो और तीनों के अलग अलग एंट्रीज बनते हैं, एसएल बनते हैं, तीनों के अलग अलग टारगेट्स होते हैं। ये सब चीजें मैंने उसमें बहुत डीपली क्या किया है, डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसको जाके देखो, ये लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, इसको जाके देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर क्यों ट्रेड लिया होता। जो भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स होते हैं ये बेसिकली एक से, खासकर सेलिंग में 1 से 2 कैंडल में ही वहां पर क्या होगा, रिवॉल्व करेगा, उसके बाद मार्केट फिर गिरने लगता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन बोलता है, एक सपोर्ट बनाते हैं। जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ता है, हमारी तुरंत एंट्री होती है यहाँ पर, ठीक है। अब ये कोई हो सकता है किसी को नहीं जमे, लेकिन ये पूरा बैक टेस्टेड है, ठीक है। और ये ऐसे आंख मूंद के नहीं बोल रहा हूँ, ये हर ट्रेंड में काम नहीं करेगा, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एपिसोड 5 को देख के आओ। मीडियम ट्रेंड का एंट्री अलग बनता है, वीक ट्रेंड का एंट्री अलग बनता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में एंट्री ऐसा बनता है। और आपको उस दिन मैंने उस एपिसोड में एक बात, जो एक लाइन जो मैंने बहुत बार रिपीट किया, ऑलमोस्ट 20 से 30 बार रिपीट की होंगी, कि अगर आप पुल बैक पे बैठ गए तो पुल बैक के बाद ही असली पैसा बनता है। ये मैंने आपको कितनी बार कही थी। अब देखो यहां से हम जब बैठे ना, मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 कैंडल्स दिख रही है ना रेड को, आप देख के आओ,
कहां पर की मैं बात कर रहा हूं 18,750, ठीक है। इसका पी हमने यहां पर क्या किया था, उठाया था। 18,750 का पी हमने यहाँ पर बाई किया था। तो आप उसको देख के आओ, ये जो दो कैंडल्स बने हैं ना यहाँ पर, इसका टाइमिंग में मैं बता रहा हूँ 13 मतलब 1:30, 1:31, मतलब 1:130 और 1:31, ये दोनों कैंडल्स को आप देख के आओ 18,750 का पीई चार्ट में। प्रीमियम इतने बड़े, मतलब इस पोर्शन पे लिटरली जो स्पाइक नहीं हुए ना प्रीमियम, जबकि देखोगे इतना फॉल हुआ और यहाँ पर इतनी फॉल हुआ है, लेकिन इन दो कंडीशंस में जो, मतलब इन्हीं दो कैंडल्स में जो इतने बड़े प्रीमियम स्पाइक हुए, इस पोर्शन का प्रीमियम इतना बड़ा हुआ था, लेकिन इस पोर्शन का प्रीमियम इतना बड़ा स्पाइक हुआ। मतलब वही मैं बोल रहा था उस दिन, जोर दे दे के बार बार यही बात बोल रहा था कि अगर आप क्या करो, इस पुल बैक, ये जो साइडवेज के रूप में आया पुल बैक, इस पुल बैक में अगर आप बैठ गए ना, उसके बाद जो मार्केट पैसा बनाता है, और देखो हमारा ट्रेड भी यहीं पर ही बुक हुआ। कहां पर, ये जो ब्लैक लाइन आ रही है ना, ये कौन सी लाइन है, जो शुरू में मैंने अभी बताया था, निफ्टी 50 का जो 1 डे टाइम फ्रेम में ले जाके वो जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी ना, ये वही ट्रेंड लाइन है ब्लैक वाली। हमारा टारगेटली एग्जैक्ट वहीं से बुक हुआ, और आप उसके बाद देखो ना क्या हुआ, मार्केट वहां से इसको तोड़ा भी नहीं है, मार्केट एग्जैक्टली यहां से ऊपर निकल गया और इसी रेंज में आज क्लोज भी हो गया। तो समझ रहे हो आज क्या हुआ है मार्केट में और कैसे मार्केट ने बिहेव किया है, कितने, मतलब ऑलमोस्ट आज हम लोग फंस ही गए थे यहाँ पर। अगर हम लोग को यहाँ पर अगर ध्यान नहीं होता ना मेरा, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बड़ा एसएल हो जाता। ऐसे होता है मार्केट, इसलिए मैं बोल रहा था। देखो खाली लेवल्स देखना और लेवल्स के देखने के बाद इस एनालिसिस को समझना और कैसे हमने ट्रेड लिया, कैसे मार्केट आज बिहेव किया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है जो सब लोग लैक करते हैं। लैक मतलब नहीं बताएगा कोई, एनालिसिस बहुत कम लोग करते हैं, सब कल के लेवल्स देते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द लोग कल के लेवल्स के लिए ही आते हैं। एनालिसिस जो आज हो गया उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेजर लर्निंग यहीं से ही मिलेगी दोस्त, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना ना, मैं बता रहा हूं, एक बार मार्केट देखना सीख गए ना, क्या सेटअप, क्या स्ट्रेटेजी, आपको ना ये मेरी वीडियोस भी नहीं देखना पड़ेंगे उसके बाद। जो आके देख रहे हो ना कि ये ट्रेड एनालिसिस करता रहता हूं मैं, वो सिर्फ इसीलिए करता रहता हूं क्योंकि आप सीख जाओ, एक बार चार्ट देखना सीख गए, मार्केट के ट्रैप्स को समझना सीख गए ना, तो पूरा उसके बाद आपका नजरिया चेंज हो जाएगा मार्केट देखने का। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, हुआ भी है बहुत लोग का। टेलीग्राम में मेरे से जुड़े हुए, मैं बीच बीच में सर्वे करता रहता हूँ। उस दिन इतने पॉजिटिव फीडबैक्स आए थे ना, मैं दिल खुश हो गया कि उसने, मतलब एक लड़के ने कहा कि यार सर आपने पूरा देखने का नजरिया ही चेंज कर दिया है मार्केट को। तो ये चीजें होती हैं। अब मैं एक पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ ना कि कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे ट्रैप्स बना रहा है। रोज 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 वही सारी चीजें सुन सुन के वो सारी चीजें आपके अंदर भी इनबिल्ड होने लगेंगी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो यही तक का था आज हमारा वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।